टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम जीके क्लासेस का पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर हम और जो एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं क्वेश्चंस उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले जो नमक है, जो घर के अंदर हम सिंपल सॉल्ट यूज़ करते हैं नमक, तो उसका जो नाम है वो है NaCl और उसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या होता है, ये सोडियम और क्लोराइड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और इनके अंदर जो इसकी अगर आपको pH पूछा जाए, pH वैल्यू इसकी क्या रहेगी, तो इसकी pH वैल्यू रहेगी 7, क्योंकि ना तो ये एसिड है ना ही ये क्या है, ना ही ये आपके बेस है। तो अगर इसका फार्मूला जानता है ये कैसे बनते हैं, तो अपन ये याद कर सकते हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वो आपके बनाएंगे, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे आपके सॉल्ट, NaCl बना देंगे, NaOH और HCl रिएक्ट करके। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध था तो वो हुआ था 1914 और 18 के बीच हुआ था। इनकी जो अवधि थी वो 1914 से लेकर 1918 के बीच थी। फिर आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड आपको पता है, आपने देखा होगा, अर्जुन अवार्ड हर साल मिलता है। तो ये अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर जो एक अलग लेवल पे अपना प्रदर्शन करता है उनको दिया जाता है। ये स्पोर्ट्स मैन के लिए दिया जाता है, मतलब खिलाड़ी के लिए ये दिया जाता है। जबकि अगर कोई उनका अगर कोई कोच है वो अच्छा सिखाता है तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड, द्रोणाचार्य। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हैं प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान जो अमरनाथ है। अमरनाथ आपने देखा होगा, अमरनाथ जो भगवान शिव का पूज्य स्थल है, जहाँ पर हम बहुत सारे श्रद्धालु हर साल बहुत मात्रा में जाते हैं। तो वहाँ पर इसकी खासियत क्या है, वो पानी की एक एक बूंद से बर्फ़ का बहुत बड़े शिवलिंग बनता है, जिसकी लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं। अमरनाथ जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जो कहाँ पर है, कश्मीर में। अभी कश्मीर की बात आई तो कश्मीर से रिलेटेड आपको पता होगी वो अनुच्छेद 370 और 35A, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप कमेंट करके बताना कि क्या है। और ये है यहाँ से पूरा पूरा हटा दिया गया है। अब ये कश्मीर है वो यूटी बन गया है। पहले ये क्या था, स्टेट था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए हैं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताना है आपको कि भारत के अंदर अभी कितनी यूटी यूनियन टेरिटरीज़ है, यानी कि संघ राज्य हैं, और कितने स्टेट हैं। अब आगे देखते हैं दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जिन्होंने ड्रेन ऑफ मनी दिया था, तो इन्होंने इनके अनुसार जो स्वराज है, जिसका मीनिंग होता है स्वशासन, मतलब खुद का शासन। फिर आगे बढ़ते हैं मोर्सी लोसे। मोर्सी लोसे क्या है, एक फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। आगा खान को ट्रॉफी है वो हॉकी खेल से संबंधित है, तो आगा खान ट्रॉफी है वो हॉकी खेल से संबंधित है। और बहुत सारी ट्रॉफीज़ है, जैसे दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, जो कि आपको याद करनी है। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर जो है वो बारसूर ज़िले छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बारसूर ज़िला है जो कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के CM कौन है, गवर्नर कौन है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें तो पूछी जाती है। अब ऐसा है कि भाई CM तो हर दिन चेंज होता नहीं है, ना ही गवर्नर हर दिन चेंज होता है, ना ही उसकी कैपिटल तो कभी चेंज नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक वाली है, वो आपको याद करनी है। अब आगे देखते हैं अनकस्टम्ड
अर्थ अनकस्टम अर्थ जो बुक है वो किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी बहुत सारी और भी बुक्स है, वो आप देखना। और इंडियन राइटर और बुक्स के बारे में भी एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आप ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। फिर आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है वो कब बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बाद बना था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि आगे कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो। आगे देखते हैं 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। अब बौद्ध है, बुद्ध ने जो अलग अलग स्थल थे बौद्ध के, तो कौन कौन से? रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, और जो कहाँ पर है? ओडिशा में है। फिर आगे देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब जो इस तरीके का होता है जिसमें टंगस्टन वायर आगे लगा रहता है। अब ये वायर है करीब करीब 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये हीटअप होता है। और इसका आपको एक चीज़ और बता दे, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका सिर्फ 5% पार्ट ही लाइट को में यूज होता है, बाकी 95% तो वो वेस्ट जाता है। आगे देखते हैं, आगे है कि गरबा जो है वो गुजरात की नृत्य शैली है। अब अलग अलग राज्य की नृत्य शैली अलग अलग है, जैसे भांगड़ा पंजाब की है और राजस्थान की घूमर है। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य हैं, वो भी आपको याद करने हैं, लोक नृत्य। धीरे धीरे इन क्लासेस के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन से अवगत करा दूंगा, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसका पीरियड कब था? अभी बताया था 1914 से लेकर 18 तक। तो जर्मनी ने क्या किया था? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्साई एक जगह थी जहाँ पर उनकी संधि हुई थी, फिर उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि भाई अब शांति प्रस्ताव लेके आते हैं, हम अभी ऐसा कोई युद्ध नहीं करेंगे। इसका जो मेन कारण था आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, वही इसका मेन युद्ध का कारण था। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा था। जब संयुक्त राष्ट्र फाउंड हुआ था तब भारत भी उसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप इस कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे। फिर सेकेल इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा है, मुद्रा से भी कुछ पूछे जाते हैं, मतलब कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसीज है, इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे आगे अपन जितने भी वीडियो आएंगे उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास।